Hello, my dear students. I am here again with the fourth part of the first lesson, The Portrait of a Lady, written by Mr. खुशवंत सिंह. So, students, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो राइटर है वो 5 साल के लिए विदेश पढ़ने के लिए जा रहा था और उसकी दादी उसे स्टेशन पर सी ऑफ करने के लिए आती हैं और उसके माथे पर उसे चूमती हैं और ये जो एक गीली छाप थी इसको लेखक ने माना था जैसे ये एक अंतिम संकेत हो। एक अंतिम संकेत किस चीज़ का? उनके बीच यानी लेखक और दादी के बीच शारीरिक स्पर्श का अंतिम संकेत। यानी यहाँ पर राइटर को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं जब वो 5 साल के बाद लौटकर आएगा तो वो अपनी दादी से मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। अब हम इस लेसन को आगे पढ़ते हैं। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल के बाद मैं घर वापस आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और उनसे स्टेशन पर मिला। यानी जब वो घर लौट कर आया 5 साल के बाद तो उसकी दादी उसे रिसीव करने के लिए स्टेशन पर गई। शी डिडंट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, बूढ़ी तो वो ऑलरेडी थी, लेकिन एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। दैट मीन्स 5 साल पहले जब वो स्टेशन पर उसे छोड़ने आई थी तब वो जैसी दिखती थी, अब 5 साल बाद भी वो वैसी ही बूढ़ी दिख रही थी, उससे अधिक बूढ़ी नहीं हुई थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था। उस समय जब वो जा रहा था तब भी जब दादी उसको छोड़ने के लिए आई थी वो कुछ भी नहीं बोली थी, उन्होंने कुछ भी शब्द नहीं बोले थे, कुछ इमोशंस नहीं दिखाए थे। और अब जब वो उसे 5 साल बाद लेने के लिए आई हैं स्टेशन पर तब भी वो कुछ भी नहीं बोली। एंड व्हाइल शी clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. और लेखक कहता है जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। clasped me, इसका अर्थ क्या होता है? जोर से पकड़ लेना। तो जब उन्होंने मुझे बाहों में भर लिया, I could hear her reciting her prayers, तो लेखक कहता है मैं उन्हें प्रार्थना बोलते हुए सुन पाया। वैसे सिर्फ उनके होंठ चलते हुए दिखाई देते थे कि वो प्रार्थना बोल रही हैं, लेकिन उनकी प्रेयर्स कैसी होती थी? इनऑडिबल प्रेयर्स होती थी। लेकिन जब उन्होंने लेखक को अपनी बाहों में लिया तब लेखक को उनकी प्रार्थना की आवाज़ सुनाई दी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, लेखक कहता है कि इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब लेखक घर वापस पहुंचा तो उस पहले दिन भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विथ हर स्पैरोज, उनके जो सबसे खुशी के क्षण थे वो क्या थे? वो गौरैया के साथ थे। या एक दूसरे तरीके से कहें तो लेखक को ऐसा लगा कि उसके अराइवल से भी वो उतनी खुश नहीं दिख रही थी जितनी खुश वो जब गौरैया के साथ, चिड़िया के साथ अपना समय बिताती थी तब वो जितनी खुश दिखाई देती थी। तो उसके आने के पहले दिन भी उनके हैप्पीएस्ट मोमेंट्स थे जो उन्होंने स्पैरोज, गौरैया, चिड़िया के साथ बिताए। होम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवलस रिब्यूक्स, और वो कहता है जिनको वह शी फेड लॉन्गर, अब ज़्यादा लंबे समय तक खिलाती थी। यानी 5 साल पहले जब राइटर ने उन्हें नोटिस किया था तो वो जितना समय, हमने पढ़ा है कि ½ एन आवर, वो जितना समय गौरैया चिड़िया को दाना खिलाने में स्पेंड करती थी, अब 5 साल बाद वो नोटिस कर रहा है कि अब वो उससे ज़्यादा समय उन चिड़ियों के साथ बिताती थी। एंड विथ फ्रिवलस रिब्यूक्स, और वो उनके साथ क्या करती थी? हल्की फुल्की डांट भी लगाती थी। अब हल्की फुल्की डांट चिड़ियों को लगाना, तो इसका मतलब ये है जैसे जब कभी हमारे घर में कोई पेट्स होते हैं तो हम उनको ऐसा हल्का फुल्का डांट देते हैं। क्यों? आजकल बहुत परेशान करने लगे हो, क्यों बात क्यों नहीं मान रहे हो, अच्छे से क्यों नहीं खा रहे हो। तो इस तरीके से जो हल्की फुल्की सी डांट होती है तो वो उन चिड़ियों को हल्की फुल्की सी डांटती भी थी।
इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम के समय उनमें एक परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमन ऑफ द नीबरहुड, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक पुरानी ढोल लाई और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड, कई घंटों तक उन्होंने थाप दी। किस पर थाप दी? द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम। सैगिंग स्किन्स, सैगिंग मीन्स होता है हैंगिंग डाउन, मतलब उसकी जो ढोल जहाँ से बजाई जाती है उसकी स्किन लूज़ पड़ जाना, वो झोल खा जाना। हैंगिंग डाउन यानी जो उसकी जहाँ पर थाप दी जाती है वहाँ से जो ढोल थी वो उसकी स्किन झोल मार रही थी। ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, डिलैपिडेटेड ड्रम मीन्स बहुत ही पुरानी ढोलक थी, जीर्ण शीर्ण खराब सी ढोलक थी। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वो ढोलक बजाकर जैसे कोई योद्धा विजय के बाद घर वापस लौटता है तो उसकी जीत के जैसे गीत गाए जाते हैं, ऐसे उन्होंने ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, ऐसी उन्होंने एक विजयी योद्धा के घर वापसी के ऐसे उन्होंने गीत गाए। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, यहाँ लेखक कह रहा है हम लोगों ने कोशिश की, किस चीज़ की कोशिश की? टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि वो अपने आप पर ज़्यादा तनाव ना लें। ओवर स्ट्रेनिंग मीन्स तनाव ना लें, टेंशन ना लें बहुत ज़्यादा अपने पर, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ओल्ड थी और इतने बहुत ज़्यादा घंटों तक वो ढोल को बजा रही थी, तो इससे उनके हेल्थ पर एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ सकता था, प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। तो इसलिए उन्होंने, उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे उन सब ने कोशिश की कि उनको इससे बचाया जाए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। यहाँ लेखक कहता है कि अभी तक, जब तक उसने अपनी दादी को देखा था, पहली बार ऐसा था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वह बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उन्हें हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें बताया कि यह ठीक हो जाएगा, ये बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ ने कुछ डिफरेंट सोचा, कुछ अलग तरह से सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उन्होंने हमसे कहा कि अब उनका अंत पास है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने कहा कि चूँकि ओनली अ फ्यू आवर्स, केवल कुछ घंटे, बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन के अंतिम अध्याय के बंद होने के सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं, और उसके पहले शी हैड ओमिटेड टू प्रे, वह प्रार्थना करना भूल गई थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, इसलिए वो चाहती थी कि अब वो हमसे बात करने में अपना अधिक समय वेस्ट ना करें। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को नज़रअंदाज किया, उस पर हमारे विरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, वो शांतिपूर्वक बिस्तर में लेटी रही, प्रेइंग प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग हर बीड्स, और जाप माला के मोतियों को खिसकाते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें कुछ संदेह होता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठों ने चलना बंद कर दिया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जाप माला उनकी जीवन रहित उंगलियों से गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. A peaceful pallor, pallor मीन्स होता है एक पीलापन, जब कहते हैं जब व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसके
शरीर पर एक पीलापन छा जाता है। तो एक ऐसा शांतिपूर्ण पीलापन वो उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू, और हम समझ गए दैट शी वाज डेड, कि वह मृत थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से नीचे उतारा। एज इज कस्टमरी, जैसा कि रीति रिवाज थे, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें जमीन पर लिटाया। एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड, और उन्हें लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, ऑफ मॉर्निंग, विलाप के कुछ घंटों के बाद, यानी कुछ समय तक सब लोग विलाप करते रहे, रोते रहे। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, कुछ घंटों के विलाप के बाद हमने उनके अंतिम संस्कार का प्रबंध करने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया। फ्यूनरल मीन्स होता है अंतिम संस्कार। उनके अंतिम संस्कार के लिए हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, फिर शाम को हम उनके कमरे में एक क्रूड स्ट्रेचर के साथ में, क्रूड स्ट्रेचर जिसे हम बोलते हैं काठी भी बोलते हैं, जिसके ऊपर मृत शरीर को लिटाया जाता है, उस क्रूड स्ट्रेचर को लेकर हम उनके कमरे में गए। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, जिस पर लिटाकर उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाना था। द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, जैसे सनसेट का जो सीन होता है उसमें क्या होता है, जब सूर्य डूबता है तब भी जो उसकी जो किरणें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार होती हैं। तो कह रहे हैं कि शाम के समय सूर्य अस्त हो रहा था और उस सूर्य ने हैड लिट हर रूम, उनके कमरे को प्रकाशित कर दिया। एंड वरांडा, और वरांदे को, विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरे रंग की रोशनी की चमक से। ब्लेज मीन्स होता है चमक। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, अब जब वो उन्हें लेकर अंतिम संस्कार के लिए निकल रहे थे तो वो आंगन के आधे रास्ते तक ही आए और रुक गए, आंगन के आधे रास्ते में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन अ रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। क्यों रुक गए? क्योंकि पूरे वरामदे में और उनके कमरे में जहाँ पर उन्हें उनके मृत शरीर को लिटाया गया था, उनका मृत शरीर कैसा था? डेड एंड स्टिफ, मृत शरीर। देखो, मृत शरीर बाद में बहुत कठोर हो जाता है। स्टिफ मीन्स होता है कठोर। तो जहाँ उनका मृत और कठोर शरीर लिटाया गया था, कैसे लिटाया गया था? वेप्ड इन रेड श्राउड, लाल कफन में लपेटकर। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, वहाँ पर हजारों गौरैया चिड़ियाँ फर्श पर फैली हुई थी, स्कैटर्ड बिखरी हुई थी। देयर वाज नो चिरपिंग, इतनी सारी चिड़ियों के होने के बावजूद भी वहाँ कोई चहचहाहट नहीं थी, चिड़ियाँ चहचहा नहीं रही थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने उन चिड़ियों के लिए बहुत दुखी महसूस किया। और वो लेखक क्या कहना चाहता है कि हमने ये सोचा कि जो चिड़ियाँ आई हैं वो रोटी के टुकड़ों को खाने के लिए आई हैं जो उनकी दादी माँ उन्हें खिलाती थी, और चूँकि दादी माँ की मृत्यु हो चुकी थी इसलिए उन्होंने उन चिड़ियों के लिए काफ़ी दुख महसूस किया। और जो लेखक की माँ थी वो उनके लिए रोटियाँ ले आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उसने उन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, उसी तरह से जैसे लेखक कह रहा है जैसे मेरी दादी किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन्हें फेंक दिया उन चिड़ियों के लिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन उन गौरैया चिड़िया ने उन रोटी के टुकड़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, और जब हम अपनी दादी माँ के मृत शरीर को लेकर गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप
चाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और लेखक कहता है अगली सुबह जो झाड़ू लगाने वाला था स्वीपर, उसने उन रोटी के टुकड़ों को झाड़ कर कूड़े के कचरे के डिब्बे में डाल दिया। यानी उन चिड़ियों ने, उन गौरैया चिड़िया ने किसी ने भी एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं खाया। सो दैट वाज द फर्स्ट लेसन। सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर था इसमें राइटर ने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया है। अगर इस लेसन को पढ़ने के बाद आपके मन में भी अपनी दादी के बारे में, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप अपने पेरेंट्स से सुन सकते हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं कि वो कैसे दिखते थे, उनकी कैसी पर्सनालिटी थी, उनकी क्या हैबिट थी। और अगर आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपने अपने ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर उन्हें देखा है तो आप उनके बारे में ज़रूर लिखिए। ओके, so see you again in the next video. Thank you.